गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स का क्लास 11th का ये थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कराने वाला हूँ, बस आपको ये न्यूमेरिकल कराऊंगा। नेक्स्ट डे आपको बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं रिलेटेड वो करा दूँगा। तो आइए देखते हैं ये जो पैरालॉक्स मेथड है हम लोग वहाँ यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा दूर हो। ऐसी कंडीशन में पैरालॉक्स मेथड का यूज करके उसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, कितनी दूरी पे वो है। और कभी कभी क्वेश्चन में पैरालॉक्स एंगल फाइंड करने के लिए दे देता है जब बी और डी की वैल्यू होता हो। एंगुलर डायमीटर फाइंड करने के लिए दे देता है। ये दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो एग्जांपल्स है थोड़ा सा डिफरेंट है। सही मामले में देखा जाए तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे ना दे करके और आगे देना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल भी आपका यही है। कन्वर्जन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें याद रखना है 1 डिग्री इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁷ रेडियन होता है। 1 मिनट है, मिनट का साइन देखिएगा यहाँ पे, ये 1 मिनट है। अगर एक डैश लगा हुआ है इसका मतलब 1 मिनट है। और 1 मिनट का जो वैल्यू होता है रेडियन में, ये ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू हर ऑल टाइम रेडियन में लेना है। All time we have to take the value of theta in radian, and this is the radian value. 1 minute equal to 2.91 into 10⁻⁴, and 1 second equal to 4.85 into 10⁻⁶ radian. ये क्वेश्चंस को समझते हैं। इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल 2.2 है। A man wishes to estimate the distance of a nearby tower फ्रॉम हिम। एक आदमी जो है चाहता है डिस्टेंस मेजर करना जहां पे है उसके टावर तक। समझिएगा बात को, यहां तक का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ही सेड एट ही स्टैंड एट ए पॉइंट ए। पॉइंट ए पे वो स्टैंड है, यहां पे खड़ा है इन फ्रंट ऑफ द टावर सी, इस टावर के जस्ट सामने। And spotted hilly with distant object O, और यहां से कोई बहुत दूर स्थित ऑब्जेक्ट O को, ये ऑब्जेक्ट O है, इस ऑब्जेक्ट को, ये बहुत दूर है, इससे बहुत दूर है। ऑब्जेक्ट O को देखता है इन अ लाइन विद AC लाइन। He then walk perpendicular distance परपेंडिकुलर AC अप टू B। अब इसके बाद क्या करता है, यहां से 90 डिग्री बनाते हुए A से O B पर आता है, A से B पर आता है। ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दी हुई है वो 100 मीटर दी हुई है। एंड लुक एट O एंड C अगेन, और यहां आने के बाद फिर से वो O को भी देखता है और C को भी देखता है, दोनों को देखता है। Since O is very distant, the direction of BO is practically same as AO। जितनी डिस्टेंस B से O की है, क्योंकि ये बहुत दूर है ना, तो प्रैक्टिकली दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है AO। But he finds the line of sight of C shifted from the original line of sight by a angle theta 40 degree. Theta is known as parallax. Estimate the distance of the tower C from the original position A. A से C तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो ये देखो, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल थीटा, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसके बाद आप समझने का प्रयास करना, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कब करते हैं, जब हमें थ्री साइड्स में 2 साइड्स नोन हो
और एक अननोन हो, उस अननोन की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये और ये पता है, जिसमें ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है हम लोगों को पता नहीं है। तो इसको हम लोगों ने सपोज कर लिया कि उस ए से सी तक की डिस्टेंस x है, जो हम लोगों को फाइंड करना है। तो अगर आप ट्राइंगल सी ए बी में देखोगे, आपको पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और tan थीटा की वैल्यू, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा होता है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यही वैल्यू आप इसी फॉर्मूले का यूज करोगे। ये आपका थीटा हो गया, तो इसके जो सामने वाला ये साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b। तो p की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू यही है, तो ये भी हम लोगों ने रख लिया, और b की वैल्यू बेस, b यानी कि बेस, p मींस परपेंडिकुलर, b यानी कि बेस, तो ये भी अपॉन x। तो अगर x की वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो x यहाँ आ जाएगा और tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया a b अपॉन tan थीटा, और दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन tan 40 डिग्री। और tan 40 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक लॉग टेबल आता है और एक नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट का टेबल आता है। उस टेबल से ये वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो ये वैल्यू अभी हमने यहाँ पे लिख लिया है कि tan 40 डिग्री की वैल्यू टेबल से देख के लिख लिया है कि इसकी वैल्यू होगी 0.8391। तो देखो हमने tan 40 डिग्री की वैल्यू यहाँ रख दिया है, और आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आएगी 119 मीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। तो जब क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से रीड करोगे, तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस जितने भी हैं और आसान है, ये बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। एक्चुअल में ये सबसे लास्ट एग्जाम्पल इसको बनाना चाहिए था, इससे पैरालॉक्स मेथड का, लेकिन इसको फर्स्ट एग्जाम्पल बना दिया है। अच्छा, ये आपको एकदम याद रखना है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको अलग से इसको बताया नहीं था कि कैसे आप फाइंड करते हो। क्लियर है? तो आप अब क्या करोगे, इस क्वेश्चंस को एक बार और अपने मन से खुद से रीड करोगे, इसकी मीनिंग निकालोगे, इस डायग्राम को अपने मन से बनाओगे और फिर से सॉल्व करोगे। और जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से देख करके उसको पूरा लर्न कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, ताकि हर एक टॉपिक आपको क्लियर जब तक नहीं होगा, आपको फिजिक्स का आगे वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। आपको स्टार्टिंग से जब हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक, हर एक एग्जाम्पल्स समझ में आएगा, तो आप डेफिनेटली आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि नहीं, फिजिक्स बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। थैंक यू।